कहानी स्टार्ट होती है इतिहास के कुछ पन्नों से, जहां बताया जाता है कि बहुत समय पहले अफ्रीका, एशिया और यूरोप में बहुत सारी डायन थी, जिसमें से 46,000 डायनों को लोगों ने पकड़ के रेस्ट इन पीस कर दिया था। सेम चीज हुई थी इंडिया के एक गांव कुलभाटा में, जहां एक कालो नाम की चुड़ैल को भी तेल के जमीन में गाड़ दिया गया था। लेकिन गाँव वाले फट्टू थे, तो वहां से वो रातों रात खाली करके चले गए थे बिना किसी पगचौदी के। इन प्रेजेंट डे उसी गांव में चल रही है खुदाई, और ड्रिलिंग मशीन जो है वो घुस जाती है कालो के पिछवाड़े में, और वहां से निकलता है धूप। और कालो ड्रिलिंग मशीन को पोजेस करके उस वर्कर को ले जाती है घसीटते हुए, और जो उसके दोगले दोस्त होते हैं वो उसको छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वहां कालो सबको मार देती है, और ऐसे लोगों को मार भी देनी चाहिए, वह दोगले लोग। दूसरी तरफ हमारा सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत, जिसको निकाल दिया सीआईडी से, तो ये वापस जा रहा है अपने गांव काफी बम बारूद लेकर। और रास्ते में मिलती है इसको एक बस। इसका ड्राइवर दासा नहीं है, लेकिन ये दासा जैसा दिखता है। बस में है एक छोटी सी बच्ची जो कि है स्कैमर, और अभिजीत के साथ स्कैम करती है विंडो सीट के लिए। लेकिन फिर उसके बाद सीआईडी वाला है तो उसको समझ आ जाता है, तो स्कैम समझ के उसको भी बिठा देता है विंडो पे। उसी वक्त में होते हैं एक फोटोग्राफर विद हिज मॉडल, और एक रोमांटिक कपल, और एक बुढ़ा विद हिज वाइफ, और लास्ट एक डेथ होते हैं 4 निकम्मे नल्ले बेरोजगार दोस्त। उनमें से एक है कचरा, जिसने लगान मूवी में जिताया था मैं। रास्ते में वो देखते हैं गहरी खाई, तो ड्राइवर बोलते हैं हमारे पास तो दूसरा रास्ता जाने का। लेकिन ये बात सुन के जो बुढ़ा होता है उसकी फट के 128 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता कुलभाटा से जाता है। कुलभाटा दूसरा रास्ता ना होने की वजह से इनको उसी रास्ते से जाना पड़ता है। फिर जो चाचा होते हैं वो एक नींबू मिर्ची काम देते हैं बस में, जो की होती है फायर प्रूफ, और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दिखाते हैं। अब रास्ता लंबा है तो लड़की कहती है कि कोई स्टोरी सुना दो, तो कंडक्टर कहता है तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुझे स्टोरी सुनाओ। तो बस का हो जाता है टायर पंचर, और टायर पंचर होते ही बुट्टे की फिर से फट जाती है। तो वहाँ पे तभी लोग चिल कर रहे होते हैं, नीचे इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो जो हॉर्नी कपल होता है वो शुरू हो जाता है झाड़ियों के पीछे, और जो फोटोग्राफर है वो अपनी मॉडल की फोटो खींच रहा होता है। और लेकिन एक बंदा फ्रॉम कचरा पार्टी टॉक कर रहा होता है कपल को। फिर कालो इसको निपटा देती है, बिकॉज कालो के राज में मस्ती नहीं। वही कचरा का दूसरा दोस्त माल फूक के दूसरी दुनिया में घूम रहा होता है। देन उसको दिखता है अपने दोस्त जो कि हो चुका है RIP। फिर ये लाश को रखते हैं बस के ऊपर और चल पड़ते हैं, लेकिन कालो ड्राइवर को ही लेके निकल लेती है। और फिर कंडक्टर जाता है हीरो की तरह बचाने, लेकिन उसको भी निपटा दिया जाता है। फिर कालो स्टार्ट करती है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल, और शीशे तोड़ना स्टार्ट कर देती है, और छोटी बच्ची को देख के शीशा चाटना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभिजीत उसको भगा देता है। कचरा पार्टी बोलती है कि इसको तो पसंद बच्ची है, तो हम इसको देके यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन अभिजीत कहता है तुम जैसे मादर चौदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहनचोद। फिर कचरा कहता है मैं बचाएगा तुम सबको, मैं बचाएगा। फिर वो जाके बस चलाता है, और बस जारी रहती है। लेकिन तभी कालो आके उसका एक्सेल ही तोड़ देती है बस का, बिकॉज मरने से पहले कालो एक मैकेनिक थी। फिर से कचरा कहता है कि मैं बचाएगा सबको, लेकिन कालो उसको लेके निकल लेती है और उसको निकल देती है। फिर वो सब बस से निकल के भाग जाते हैं, और बस में हो जाता है धमाका। फिर वहाँ फोटोग्राफर की टोपी गिर जाती है, जो कि है जान से ज्यादा प्यारी, और वो लेने जाता है वापस, लेकिन कालो उसको पकड़ के मार देती है। अब जब फोटोग्राफर ही मर गया है तो उसकी मॉडल का क्या काम, उसको भी निपटा देती है। और फिर हॉर्नी कपल्स की बारी आती है, उनको भी एक एक करके दोनों को निपटा देती है। फिर ये छुपते हैं एक घर झोपड़ी में, जहाँ का एड्रेस कालो को नहीं। फिर अभिजीत प्लान बनाता है उसको मारने की विद द हेल्प ऑफ विस्फोट। तो ये जाता है जीप में और ब्रेक मार के कालो का सर फोड़ देता है। फिर कचरा क्रू वाले छोटी बच्ची को कालो के सामने भेज देते हैं, लेकिन अभिजीत वहाँ आके इसके अंदर घुसा देता है चाकू, और कालो कहती है व्हाट द फक CID। और फिर झोपड़े में जाके अभिजीत इसको कूद देता है। फिर कालो वहाँ आ जाती है, और कालो भागते हुए के हाथ में मार देती है चाकू, और इसका जो दल्ला दोस्त होता है वो इसे छोड़ के भाग जाता है। लेकिन CID वाला इसको बचाने की कोशिश करता है, बट कालो इसे निपटा देती है और इसके दो दोस्त। फिर बुड्ढा हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन मारा जाता है, और वहाँ एक टैंकर होता है और उसको उड़ा देता है। लेकिन पहले मेरे को ये बताओ, ये टैंकर यहाँ पे आया कैसे? बीच रेगिस्तान में इनको कुछ जगह तो मिल ही रही है, झोपड़े वहाँ पे है नहीं, लेकिन ये टैंकर वहाँ पे क्या कर रहा है? मेरे को ये लगता तो भाई कोई। अब बुड्ढा मर गया तो उसकी वाइफ जी के क्या करेगी, तो कालो उसको भी पहुंचा देती है उसके बुड्ढे के पास। फिर अभिजीत बच्ची को उठा के भागता है, बट कालो वहाँ आ जाती है। फिर ये सलाई से डराते हैं इसको, और धोखे से इसके पेट में घुसा देते हैं चाकू, और जो सलाई होती है वो इसकी आंखों में घुसा देते हैं। और फिर जो बम का बैग होता है इसके ऊपर बांध के फोड़ देते हैं और कूद जाते हैं वहां से। और फिर छोटी बच्ची मरने का प्रैंक करती है, और अभिजीत
कहता है माँ खा लाडली, और इसी के साथ मूवी एंड। हॉरर वर्ल्ड की दुनिया में इकलौती ऐसी मूवी है जो पूरी की पूरी दोपहर में शूट हुई है, और भाई इससे हॉरर मूवी मतलब बचपन में उतने टाइम में इससे अच्छी मूवी हॉरर नहीं थी कोई। अबे चूतिया है क्या? और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चूतिया।